दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा वो हंगामा इसलिए कर रहे थे ताकि सीएजी रिपोर्ट न आए। ये सीएजी रिपोर्ट उनके और उनकी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलती है। ये रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने कैसे दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। वो हंगामा कर रहे थे इस रिपोर्ट को न आने देने के लिए, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट एक वो दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, हजारों करोड़ की चोरी और दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक्सपर्ट की राय को बाहर उठा के फेंका गया है। जहां 2 दुकानें एक आदमी को मिलनी चाहिए थी, वहां 54 दुकानें तक दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए, अपनी चोरी, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए कैसे परसेंटेज में हेरफेर किया है, कैसे रेजिडेंशियल और प्राइवेट रिलीजियस जगहों पे दुकानें खोलने का काम किया है। तो इस डिटेल इस रिपोर्ट में सीधा ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैनिपुलेशन था, चोरी थी, कमीशन थी, दलाली थी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ये काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा पानीपत में एक तरफा माहौल है। हमारी पूरी टीम हरियाणा प्रदेश की हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार 12 मार्च को हरियाणा में बनेगी। देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को, और 26 हमारे जो पार्षद आज नॉमिनेशन फाइल किया है। आज नॉमिनेशन के ऊपर इतना बड़ा जनसैलाब, पानीपत के हर घर से व्यक्ति हमारे 26 के 26 पार्षदों और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज नॉमिनेशन पे आए हैं। एक तरफा माहौल पानीपत के अंदर है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्रीगण पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रहे हैं। जो लोगों का उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। ट्रिपल इंजन की सरकार 12 तारीख को हरियाणा के अंदर बन जाएगी और गति से 3 गुना गति से हमारी सरकार काम करेगी। ये हमारा वायदा है, कमिटमेंट है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा सीएजी रिपोर्ट सबके सामने है। जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेकर घूमते थे, आज उन्हीं के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने है। शर्मनाक बात यह है कि इस पर उनको और उनके गैंग के लोग मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज पेश की गई है, ये दिल्ली की जनता के पास भी जाएगी। आप देख सकते हैं ये भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेके जो आदमी घूमता था, उसके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने 2000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट लेके केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है। और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी। और विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है और हर एक सच सामने आएगा। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा उन्हें पता था कि सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसलिए वो कल से माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। और वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये सारी गलत अफवाहें हैं। था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया। और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फ़ोटो, शहीद आजम की फ़ोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूके के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स नई सरकार के गठन के बाद पहली बार भारत आए हैं। विभिन्न मुद्दों पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। हम दोनों को लगता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुक्त व्यापार समझौता यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संबंधों में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मेरे मित्र यूके के ट्रेड मिनिस्टर राइट ऑनरेबल जोनाथन रेनॉल्ड्स पहली बार भारत आए हैं नई सरकार बनने के बाद, और मैं समझता हूं बड़ी सार्थक, बड़े उत्साह के साथ दोनों देशों ने इस बार बातचीत भी करी, कई विषयों को समाधान की तरफ भी बढ़ाया, और जो तेजी इस 2 दिवसीय चर्चाओं में देखने को मिली है, हम दोनों को लगता है कि आगे चल के भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हमारे संबंध, हमारे व्यापार के संभावनाओं को हम बड़े रूप में आगे लेके जा सकते हैं। मैं समझता हूं मिनिस्टर रेनॉल्ड्स बहुत ही दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने अच्छी नए दृष्टिकोण से कई विषयों को चर्चा में लाए हैं, और मुझे विश्वास आ रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सही दिशा में आगे जाके दोनों देशों के व्यापार, उद्योग, दोनों देशों के लोगों के समृद्ध भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।